हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विच इज करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ अर नॉलेज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। अभी जो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर का नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट सेल थ्योरी। सो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनमें हम लोग को बताना है कि सेल थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी सेल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं एंड देन फर्दर इन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेल थ्योरी जो है दैट वाज प्रपोज्ड बाय स्लीडन एंड स्वॉन। उन दोनों ने मिल के टुगेदर ये सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। एंड फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि सेल थ्योरी हमें क्या क्या बताता है। देन हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला जो स्टेटमेंट है फॉर द सेल थ्योरी इज दैट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑल लिविंग organisms are composed of cells and products of cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए। सेल के प्रोडक्ट क्या होंगे? टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ये पूरा। नाउ दूसरा स्टेटमेंट जो था वो ये बोलता था कि जितने भी सेल्स है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग बोले कि सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और जैसे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाते हैं तो उनमें सेल्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू होता है। एंड फर्दर हम लोग ये जानते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारे सेल्स ही है। तो इस सेल्स के कुछ एक्सेप्शन, सेल थ्योरी जो है उनके कुछ एक्सेप्शंस थे। ना अगर हम लोग एक्सेप्शंस की बात करें तो वो एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा सेल थ्योरी दैट इज नॉट अप्लाइड फॉर वायरसेस। सो हियर वी कैन राइट नॉट अप्लाइड फॉर वायरसेस। वायरसेस के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज अगर हम लोग माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड, बैक्टीरिया इन सब की बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि ये ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। सेल के अलावा इससे प्रोटीन स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं, ये सेल्यूलर होते हैं, दैट इज द रीजन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ देम आर इन दी कोइनोसाइटिक फॉर्म्स। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं पैरामीशियम राइजोपस का, एंड उनमें क्या होता है, दे हैव समटाइम्स हैव मोर देन वन न्यूक्लाई। सो हियर वी कैन राइट मोर देन वन न्यूक्लियाई। ये सब कुछ एक्सेप्शंस देखा गया है जो कि हमारा जो सेल थ्योरी है उस पर बैठता बिल्कुल भी नहीं है। सो दैट इज द रीजन। अगर हम सब स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला ही जो हमारा स्टेटमेंट है कि इट नीड्स मॉडिफिकेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी बोल चुका है हमारे सेल थ्योरी में कि दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ सेल्स में हमारे ये सारे स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। दैट इज द रीजन इज ये रॉन्ग है। नेक्स्ट में लिखा है मॉडिफाइड सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ये भी गलत है। क्योंकि जितने भी सेल्स है वो जरूरी नहीं है रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करता। दैट इज द रीजन ये स्टेटमेंट भी गलत है ना। ऑप्शन सी में जो लिखा है कि सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बींग्स एग्जांपल वायरसेस डू नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये करेक्ट है। बिकॉज जैसे कि अभी हम लोग एक्सेप्शंस बताए थे तो वो एक्सेप्शंस के बारे हमारे सेल थ्योरी में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया, ना ही कुछ बताया गया। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज उनके एक्सेप्शंस की वजह से ना। ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हमारा लिखा है कि सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्स वेदर और नॉट केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ये भी गलत है। बिकॉज जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स को बोला गया तो वो सेल है, उसमें केपेबल रिप्रोड्यूसिंग है या नहीं है, उन सब के बारे यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनसे रिलेटेड कोई एक्सेप्शंस भी नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। सो यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।